हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो लेक्चर 3 में देखिए आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 2 टॉपिक हम लोगों ने बहुत खूब ही पढ़ा। पावर पढ़ा हम लोगों ने बहुत अच्छे से। क्या पढ़ा? पावर पढ़ा था, POWER, पावर नंबर, पावर P बराबर W अपॉन T पढ़ा था। यहाँ पे W कार्य है और T यहाँ पे समय है। ये कार्य और समय कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। और ये वाट बना ऐसे, मैंने वाट एक किलोवाट बताया था आपको। 10 की घात 3 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 10 की घात 3 वाट के बराबर होता है। और एक मेगावाट जो होता है वो 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। तो बेटा आप देखिए, इसमें 1 किलोवाट 1 मेगावाट के बारे में हमने डिस्कस किया था। और पावर जो है, पावर वर्क क्या था? किसी काम को करके वस्तु का विस्थापन होना। बल लगाने पर वस्तु जिस दिशा में, बल की दिशा में जितना विस्थापित होती है वो उसके कार्य को दर्शाती है। तो कार्य का मेन डिफिनेशन क्या था कि कार्य W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है एंगल को बताता था। F इंटू डी, F जो था फोर्स, बल की दिशा में विस्थापन को, कार्य को बता रहा था। तो कार्य जो है वही ऊर्जा का रूपांतरण है। तो मैं आ रहा हूँ चीज किसके ऊपर? कार्य। और कार्य से रूपांतरण कहाँ करने जा रहा हूँ? ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा। अब हम पढ़ने जा रहे थे बेटा ऊर्जा चैप्टर। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु में विद्यमान, जब कोई वस्तु को काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मात्रक भी, जो मात्रक कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। मतलब कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ये MKS पद्धति में है बेटा। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, रेलवे, ग्रुप डी, एनीबडी, कोई भी एग्जामिनेशन है, इसमें बेशक पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले आते हैं। अभी मैं पूछ दूं आपसे, भाई बेटा पावर की एनर्जी, शक्ति का मात्रक बताइए बेटा। खाली जूल पर सेकंड याद करके जाते हैं और वाट आ जाता है तो वाट पे टिक नहीं लगाते हैं। जूल पर सेकंड याद ही नहीं करके जाते हैं। जूल पर सेकंड आ जाता है तो कैसे लिखेंगे? जब भाई जूल मालूम हो ना कि जूल कार्य की यूनिट है और WS की यूनिट है। ऐसे बच्चा एक पेपर में आ गया कि बताइए कि बेटा कार्य की यूनिट W बराबर जूल नहीं आई थी, मालूम है क्या आई थी? F इंटू डी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से कार्य की यूनिट बदल गई थी। अब देखिए ये पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्य की यूनिट पेपर में क्या आया था? F क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है बताइए? बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर एक आंसर था, लेकिन ये भी आंसर नहीं था पेपर में ना। ये आंसर था तब ना जूल था। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, तो ना जूल अब पेपर में था। जूल भी नहीं दिया हुआ था। और जूल होता है कार्य का मात्रक, जूल भी नहीं था क्या? अब देखिए यहाँ से हमको कार्य की यूनिट कैसे निकली? W बराबर F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है, F बराबर, बोलिए क्या होता है? पढ़ाता ही नहीं होगा, भूल गए सब। F बराबर MA होता है। क्या है बेटा? F बराबर MA होता है। M का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और A का मात्रक त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F डॉट D है, तो पहले बल का मात्रक लिख लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर वहीं पे D आया और ये D का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। तो इसका यूनिट क्या हुआ बेटा? ये आया था पेपर में। और 110% बताऊं, बहुत बच्चों का गलत होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ कार्य की यूनिट ये थी। और यही कार्य की यूनिट है, यही ऊर्जा की भी यूनिट हो गई। ये किसकी हो गई? एनर्जी की भी यूनिट हो गई। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि सभी बच्चों का ये पेपर में ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है और ये भी मात्रक है। तो कभी भी ये ना कंफ्यूजन रखें। जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का होता है, क्योंकि ऊर्जा कार्य में रूपांतरण होती है। तो
यहाँ से हमने ऊर्जा के बारे में जाना। ऊर्जा का बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया। उसके बिना मैं ऊर्जा के बारे में बताऊंगा आपको बेटा आज, और बखूबी बताऊंगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया क्या था, उनके समीकरण को आप समझेंगे और जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा ऊर्जा का क्या उन्होंने बताया। हमारे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको बताया E बराबर mc²। उन्होंने क्या बोला, E = mc²। कहा अगर कोई ऊर्जा क्या है, अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल की तीव्रता से, प्रकाश की चाल की गति से चलती है तो वो ऊर्जा कहलाती है। जहाँ पे c प्रकाश की चाल है, जिसका यूनिट होता है c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा होती है ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा 2 बार है, तो अगर हम 2 बार लिखेंगे तो c का स्क्वायर अगर बोले तो 3 × 3 = 9 गुणे 10 की घात 8 × 8 2 बार बेटा लिखा जाएगा। c² = 9 × 10⁻16 जूल, 16 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अगर कोई वस्तु इतने वेग से चलेगी तो वो वस्तु ब्रह्मांड में दिखेगी नहीं। कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से दिखती है तो प्रकाश को आज तक हमने नहीं देखा है, प्रकाश से किसी वस्तु को देखा है, प्रकाश से हमने किसी वस्तु को देखा है। हम किसी ऐसे व्यक्तिगत चीज को नहीं देखा है कि जो चीज प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने का माध्यम है। तो प्रकाश ही ऊर्जा का रूपांतरण है। किसी वस्तु को वर्क, पावर और एनर्जी, जब भी कोई वस्तु का मास, m क्या है, मास है, मास का मतलब द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश की चाल। जब कोई पदार्थ प्रकाश की चाल से गति करता है तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है, जो कि हमें एनर्जी रूपांतरण होता है, या तो कार्य में, ऊर्जा में, किसी चीज में उसका रूपांतरण होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर क्लियर करते रहिए, डिस्कस करते हैं और हम लोग प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, आते हैं और न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। तो देखिएगा ठीक है, चलिए देखिएगा। एक मशीन पर 40 जूल कार्य करती है तो उसका ऊर्जा बताइए। कोई बता सकता है इसका? एक मशीन 40 जूल का कार्य करती है तो बताइए कि उसका ऊर्जा कितना होगा। अरे भाई क्या होगा, 40 जूल की कार्य करती है तो ऊर्जा भी 40 जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा कार्य में रूपांतरण है। जितना मात्रक कार्य का उतना मात्रक ऊर्जा का, क्योंकि W बराबर, अभी मैंने पढ़ा है E, W बराबर E, तो E तो बराबर तो 40 जूल, बस सीधे 40 जूल, आंसर खत्म। देखिए कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक जो ऊर्जा का मात्रक है वही कार्य का मात्रक है। तो 40 जूल का जब मशीन कार्य करता है तो ऊर्जा कितना पैदा करेगा, 40 जूल की ऊर्जा पैदा करेगा। तो इसके लिए अब वहां पे जब भी पेपर में आए तो बेटा अगर कार्य दे रखा है तो कार्य का जो मात्रक होगा वही हमारा ऊर्जा का मात्रक होगा। तो हम यहाँ पे कहीं से भी गलती ना करें कि हम कंफ्यूजन हो जाए कि अभी हमें कार्य की यूनिट दे रखी है, हम तब भी परेशान है। ऊर्जा के लिए हम फार्मूला ढूंढ रहे हैं, मात्रक ढूंढ रहे हैं, एक लाइन में आंसर है, आप नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो कहीं से भी अगर डाउट है, भाई यही सीखना है यार, 4 बुकों नहीं पढ़ने, 10 किताबें नहीं पढ़नी, एक से बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम हर चीज का 1 2 3 टॉपिक को मैंने ऐसे करके पढ़ाया है कि हर चीज से आपको जैसे प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अच्छा चलो
मान लेते हैं। देखिए आइंस्टीन साहब के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। एक पदार्थ का द्रव्यमान 10 kg है, ठीक है। वह एक पदार्थ का द्रव्यमान 10 kg है, वह प्रकाश की चाल से चलती है, उसकी ऊर्जा वह कार्य की गणना कीजिए। देखिए फिर से ऊर्जा व कार्य की गणना कीजिए। आपसे फिर से वही क्वेश्चन करा, ऊर्जा और कार्य की गणना करवा रहा है कोई आपसे आपके बातों में आपको फंसा रहा है। ऊर्जा और कार्य, जो चीज आप कार्य निकालोगे वही उसका ऊर्जा होगा, जो चीज ऊर्जा होगा वही उसका कार्य होगा। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, आराम से E बराबर mc² लिख देना है। E इक्वल टू mc², ठीक, वेरी गुड। अब m की वैल्यू कितनी है, 10 है। c की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने लिखा था आपको डायरेक्ट, c² की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 16। अब 16 और एक पावर जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 17 जूल। सीधे आंसर लिख दीजिएगा, E इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 17 जूल एनर्जी। काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं हो रही बेटा। सब चीज एक एक चीज क्लियर करता चलिएगा कि एक एक फंडा आपको समझ में आए, कि फंडा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया डाटा को, और आपको बखूबी क्लियर हो रहा होगा कि एनर्जी और प्रकाश में हमारी क्या रिलेशनशिप चल रही है। कार्य और ऊर्जा को साथ में लेकर चल रहे हैं। कार्य और ऊर्जा का रूपांतरण है, और इसके बेस क्वेश्चन घुमा के कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखो ऊर्जा के प्रकार बताने जा रहे हैं, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए बेटा, बता सकते हैं आप लोग कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ऊर्जा के प्रकार, एनर्जी के प्रकार। आज आप सोच रहे हो सब क्वेश्चन ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल पूछना है भाई, क्योंकि पूछेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं हम, समझिएगा। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपके पास, कौन सी ऊर्जा है, साउंड एनर्जी मतलब ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अगर कोई चीज गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, जो चीज रुकी हुई है स्थितिज है, ठीक है, mgh स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। फिर काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा को क्या है mgh बोलते हैं, और गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा mgh बोलते हैं। फिर टाइडल एनर्जी, जो टाइडल वेव जो बनते हैं उनकी ऊर्जा, टाइडल का मतलब होता है समुद्र की लहरों की जो ऊर्जा होती है टाइडल एनर्जी होती है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। अच्छा, फिर इस प्रकार से हम ऊर्जा के हर कॉन्सेप्ट को बहुत बखूबी रूप से निभाते हैं। तो ऊर्जा हमारा जो टॉपिक है, इसमें टाइडल एनर्जी के बाद आता है ध्वनि ऊर्जा, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, संलयन और विखंडन ऊर्जा आता है। अब ऊर्जा के और भी प्रकार हैं। तो बोलता है कोई कि सर हमारे बायोगैस एनर्जी, वेरी गुड, बायोगैस से मिलता है जो एनर्जी, गोबर गैस से मिलता है जो एनर्जी, ये सभी चीज, ठीक है। तो हर चीज से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये प्रकाशीय ऊर्जा, हर चीज विद्यमान होती है। तो प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है प्रकाशीय ऊर्जा, हीट के द्वारा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो हर तरफ से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो मिला ऊर्जा के कई प्रकार। तो ये सभी चीजें, विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, बायोलॉजिकल एनर्जी, तो हर तरफ से जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, ये हमारे चीज़ों को व्याख्यान करते हैं। तो ऊर्जा हमारे कई प्रकार थे, तो कई प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं।
प्रकाश ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में रूपांतरण होता है। तो हर चीज़ का एक अपना तात्पर्य है और उसको एक चीज़ से एक निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये टॉपिक एनर्जी टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ में लेक्चर 1 to 3 एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म होता है। इसको आप अब रिवाइज कीजिए और इस पर बेस न्यूमेरिकल लगाइए। जो ना है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लिखिए और पूछिए मुझसे। और इसके लिए थैंक यू सो मच क्लास फॉर एवरीवन टू गेटिंग दी नॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच।